बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज का हमारा मौजू फैमिली केसेस से मुतल्लिक है कि फैमिली केसेस की कौन कौन सी अक़साम है और कौन सा दावा कौन दायर कर सकता है और किसके लिए कितना स्कोप है और दावा दायर करने का तरीक़ाकार क्या हो सकता है। और इससे पहले कि हम अपने मौजू की जाने बढ़े, आपसे एक इस्तदा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। अब दावा दायर करने के लिए मुद्दई की ज़रूरत होती है और मुद्दई की जो अक़साम है वो मैं पहले आपको बयान कर दूं। फैमिली तनाज़ात में मुद्दई आम 3 तरह के होते हैं। पहले नंबर पे तो शोहर हो सकता है, अपनी बीवी के खिलाफ दावा दायर कर सकता है। इसी तरह बीवी अपने शोहर के खिलाफ दावा दायर कर सकती है। और तीसरा, बच्चे अपने वालिद के खिलाफ दावा भी दायर कर सकते हैं और बच्चे अपनी माँ के खिलाफ भी दावा दायर कर सकते हैं अगर उनका कोई माँ के खिलाफ क्लेम हो तो। अब ये तीनों किस्म के जो मुद्दई हैं, ये अपना मसला, अपना मफाद, अपना हक, अपना मसला हल करवाने के लिए अदालत से किस तरह रुजू करते हैं, उसके लिए वो अदालत फैमिली में दावा दायर करते हैं। और मुद्दई को दावा दायर करने के लिए, जैसा कि आपके इल्म है, वकील की जरूरत तो होती है, चूंकि टेक्निकलिटीज होती हैं, तो वो वकील जो है वो किया जाता है। और मुद्दई अपना मसला या मुद्दईयान अपना मसला अपने वकील को बताते हैं और वो वकील उनके मसाइल को सामने रख के दावा ड्राफ्ट करता है और वो दावा दायर कर दिया जाता है। मुद्दई, जैसे कि मैंने अर्ज किया कि 3 तरह के हो सकते हैं। औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है और बच्चे भी हो सकते हैं, और बल्कि ये 4 किस्म के वालिदैन भी हो सकते हैं। मर्द कौन कौन से दावे दायर कर सकता है? मर्द जो है वो 3 किस्म के दावे दायर कर सकता है। सबसे पहले जो कॉमन है, बिलअमूम है, वो है दावा हकूक ज़नाशोई, जिसमें बीवी को आबाद करने के लिए, आबादी का हुक्म हासिल करने के लिए यह दावा दायर किया जाता है। फिर है दावा हिजानत नाबालिगान, ये दरख्वास्त होती है, दरख्वास्त हिजानत नाबालिगान, ये भी दायर की जा सकती है और वो भी मर्द की तरफ से दायर हो सकती है। इसी तरह दावा फसख निकाह, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया, वो भी कोई फरीक भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है, मर्द भी कर सकता है, तो ये भी मर्द दावा ये दायर कर सकता है। औरत कौन कौन से दावे दायर कर सकती है? दावा तनसीख निकाह दायर कर सकती है, दावा फसख निकाह दायर कर सकती है, दिलापाने हक महर कर सकती है, दावा दिलापाने समाज जहेज दायर कर सकती है, दावा दिलापाने खर्चा नानो नुफ़क़ा दायर कर सकती है, दावा वापसी जायदाद मलकियती वो भी दायर कर सकती है, दावा इआदा हकूक ज़नाशोई वो भी दायर कर सकती है, दरख्वास्त हिजानत नाबालिगान ये भी दायर कर सकती है। बच्चे कौन सा दावा दायर कर सकते हैं? बच्चे दावा दिलापाने नानो नुफ़क़ा दायर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं तनसीख निकाह की तरफ। सबसे पहले कि तनसीख निकाह से पहले, उसकी निकाह की तनसीख से पहले निकाह को देख लेते हैं कि निकाह क्या है। मर्द और औरत के दरमियान आपस में बतौर मियाँ बीवी जो समाजी मुआहदा हो उसको निकाह कहते हैं। निकाह के 2 बुनियादी जुज़ हैं, याद रखिएगा, इजाब और कबूल। और तीसरा इसमें लाजमी एलिमेंट जो है वो गवाहान का होता है और ये एलानिया हो सकता है, खुफिया निकाह जो है वो नहीं हो सकता। ये भी बड़ी अहम जो है उसमें बात है। अब वो निकाह अगर हो जाए तो उसको तनसीख करवाने का, निकाह को मनसूख करवाने के अमल को तनसीख निकाह कहते हैं। निकाह अगर हो जाए तो उसको मनसूख करवाने के अमल को हम तनसीख निकाह कहते हैं। अगर शोहर का निकाह के बाद अपनी बीवी से नाइंसाफ़ी, ज़ालिमाना रवैया हो तो बीवी को हक हासिल है कि बज़रिया तनसीख निकाह उससे आज़ादी हासिल कर ले। यानी वो अदालत में केस दायर करे और कहे कि ये मेरा शोहर ज़ालिम है, इसका रवैया अदम बर्दाश्त का है, किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, तो अदालत उसको तनसीख निकाह की डिग्री देने की पाबंद है। औरत का ये हक है, औरत ये हक हासिल कर सकती है। अब निकाह एक तो तहरीरी होता है
और एक निकाह जुबानी भी हो सकता है। इससे मुराद मर्द और औरत का आपस में जुबानी निकाह बतौर गवाहान की मौजूदगी में मियाँ बीवी का इजाब कबूल जुबानी निकाह कहलाता है। शरीयत इस्लामी में जुबानी निकाह का हक होता है, इसका तहरीर में लाना लाजिम नहीं है शरीयत की रूह से, लेकिन पाकिस्तान में अब निकाह की रजिस्ट्रेशन जो है उसका एक कानून है और उसको रजिस्टर करवाना जरूरी है। ये तो आपके इल्म में है कि निकाहनामा म्यूनसिपल कमेटी के पास उसकी रजिस्ट्रेशन का इख्तियार होता है और दूसरी तरफ जिला कौंसिल में भी उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो सकती है यूनियन कौंसिल की सतह पे। तो निकाह रजिस्ट्रार होता है। निकाह रजिस्ट्रार का भी आपको पता है कि मौलवी साहब को निकाह नामे की निकाह रजिस्टर जो है वो उसके हवाले किया जाता है और वो फिर निकाह का अमल जो है वो आपके सामने है वो होता ही है। निकाह के कॉलम जो है वो 25 होते हैं और कौन कौन से कॉलम होते हैं इस पर एक अलहदा हम लेक्चर जो है वो तैयार करेंगे, लेकिन तहरीरी निकाह पर आते हैं। जुबानी निकाह हो गया। तहरीरी निकाह से मुराद मर्द और औरत का आपस में बतौर मियाँ बीवी कानूनी लिहाज से तहरीरी इकरारनामा तहरीरी निकाह कहलाता है, जो कि हमारे मुल्क के आईनी कवानीन के मुताबिक जरूरी है ताकि मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियों से बचा जा सके। उसमें पेचीदगियाँ यही होती हैं कि हक में दिया गया है, हक में कितना दिया गया है, मौका पर कितना अदा किया गया है, बकाया किस कदर बकाया है, कोई ख़ास शराइत है तो वो कौन कौन सी हैं। तो इस तरह की उसके अंदर जो शराइत है, अगर कोई ख़ास शर्त है तो वो क्या है, तलाक का हक तफवीज़ किया गया है या नहीं किया गया है, तो ये कॉलम है। ये फिर उस पर तफसील से बात जो है वो हम आइंदा उसमें करेंगे। फसख निकाह पे रोशनी डाल देते हैं। अगर कोई मर्द या औरत गलत अदाए ज़ौजियत करे तो उसके खिलाफ मुतदायरा दावा को दावा फसख निकाह कहते हैं। अगर कोई शख्स जेली निकाहनामा तैयार करके इस निकाहनामा की बुनियाद पर अदाए ज़ौजियत करे, दावा ज़ौजियत करे, तो इस जेली निकाहनामा को बजरिया फसख निकाह फसख कराया जा सकता है। जैसे मैंने अपनी वीडियो के शुरू में अर्ज किया था कि अगर कोई शख्स निकाह नामा तैयार करता है और वो इकरारना उस निकाहनामे की बुनियाद पे ये कहता है कि फलां खातून मेरी बीवी है, या कोई औरत निकाहनामा तैयार करती है और वो कहती है कि ये फलां शख्स मेरा खावंद है, तो वो औरत जो मुतासरा है उस निकाहनामे से, तो उस निकाहनामे को चैलेंज किया जा सकता है। उसे हम दावा तकजीब निकाह भी कहते हैं, उसे हम दावा फसख निकाह भी कहते हैं। अब नारो नफका की तरफ आते हैं। मर्द और औरत की जब शादी होती है तो उस औरत की और तमाम बच्चे जो मर्द के नुत्फा और औरत के बतन से पैदा होते हैं उसको पालने की तमाम तर जिम्मेदारी मर्द पर आयद होती है। औरत के तमाम तर अखराजात मर्द पाबंद है अदा करने का, उसकी ज़िबैश के, उसकी रिहाइश के, उसकी खुराक के, वो तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो मर्द पर होती है। इसी तरह अगर बच्चे हैं दोनों के दरमियान, उसके मर्द के नुत्फे से और औरत के बतन से, तो उनकी औलाद की भी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो मर्द पर होती है। तमाम अखराजात को हम खर्चा नानो नुफ्का कहते हैं। इसी तरह शौहर की जिम्मेदारी होती है कि वो बीवी को खर्चा नानो नुफ्का मुहैया करे। अगर बाप या माँ अपने बच्चों को खर्चा नानो नुफ्का अदा करने से इनकारी हों तो नाबालिगान बजरिया दावा खर्चा हासिल कर सकते हैं। अगर बाप या माँ अपने बच्चों को खर्चा नानो नुफ्का अदा करने से इनकारी हों तो नाबालिगान भी बजरिया दावा खर्चा नानो नुफ्का क्लेम कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। दावा खर्चा ये बड़ा अहम, मैंने शुरू में भी अर्ज किया था, ये बहुत अहम है। दावा खर्चा नानो नुफ्का मिन जानिब वालिदैन। अगर वो बूढ़े वालिदैन हों तो वो अपने बच्चों पर खर्चे का दावा दायर कर सकते हैं। और मैंने शुरू में भी अर्ज किया था कि ये रेयर फिनोमेना होता है, बहुत कम होता है ऐसा कि वालिदैन अपनी औलाद के खिलाफ खर्चा लेने के लिए अदालतों में आए। अखलाकी तौर पे भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने वालिदैन की खिदमत आज खुद करें, लेकिन कानून के अंदर ये प्रोवाइडेड है। अब नाबालगान से क्या मुराद है? ये जो है बच्चे अगर छोटे हों, नाबालगान हों, तो वो क्या कर सकते हैं? नाबालगान से मुराद मियाँ बीवी के बच्चे जो शादी के बाद पैदा हों और उनकी उम्र कानूनी लिहाज से 18 साल से कम हो तो नाबालगान कहलाते हैं। यानी एक ऐसा बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है तो वो नाबालिग बेटा कहलाएगा। इसी तरह अगर कोई बच्ची 16 साल से कम उम्र की है तो वो नाबालिगा कहलाएगी।
इसी तरह कानूनी लिहाज से मर्द अपने बच्चों को वापस ले या औरत अपने बच्चों को मर्द की तहवील से वापस ले तो उस दावा को हिजानत कहते हैं। ये फिर मैं दोहरा देता हूं ये बात, कानूनी लिहाज से मर्द अपने बच्चों को वापस ले औरत से या औरत अपने बच्चों को अपने बाप की तहवील से वापस ले, बच्चों के बाप की तहवील से वापस ले तो उसको दावा हिजानत कहते हैं। दरख्वास्त हिजानत देनी पड़ती है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।